बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आउटडोर रिकॉर्डिंग है जनाब। मौसम बहुत अच्छा है और सूरज ढल रहा है और बर्फ़बारी हुई हुई है। माइनस दर्जा हरारत है। अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है और ऐसे मौसम कभी कभी आते हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। बहरहाल इस्लामाबाद की खबरें बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं उनके लिए ये खबरें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और वो लोग जो जिद्दोजहद कर रहे थे रूल ऑफ लॉ की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि कब ये मैच्योर होती हैं। सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने एक डेडलाइन दी हुई है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और डेडलाइन भी दे दी है और अगली नशिस्त जो है वो आखिरी कहलाएगी। और अगली नशिस्त में अगर इन्होंने मुतालबात पूरे ना किए, जुडिशल कमीशन ना बनाया, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने पार्टी को, मुज़ाकराती टीम को हिदायत ये इख्तियार दे दिया है कि वो मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें और अपने अपने घरों को चले जाएं। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धमाधम मस्त कैलेंडर होगा और ये होना है, क्योंकि सिचुएशन अब तब्दील हो चुकी है। उसकी रीज़न है कि इन्होंने जो जो करना था वो करके देख लिया और कत्लेआम करके भी देख लिया। अब ज़रा मुस्तकबिल में जो एहतजाज होना है उसमें ज़रा कत्लेआम का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़माना बदल गया, दुनिया बदल गई और वैसे भी शहीदों का खून जो है वो रायगा नहीं जाता। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब हुकूमत इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक तरफ तो पंजाब हुकूमत कर रही है जनाब, अपने अपने मामला सेट कर रही है, अपने आप को कर रही है, गिरफ्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी जानिब ज़रा खाबे का प्रोग्राम वो नहीं छोड़ते, खाबा ज़रूर होना चाहिए। लिहाजा खाबा प्रोग्राम ये चल रहा है कि पंजाब में वो कहते हैं कि नई फोर्स बना रहे हैं हम, और नई फोर्स बना के तो चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे। उन्होंने अब पंजाब में वो कहते हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए स्पेशल फोर्स वो कहते हैं हम बना रहे हैं, और पंजाब हुकूमत ने इस पे काम शुरू कर दिया है और भारी भरकम बजट है और अपने काम नहीं सीधे करने बल्कि उल्टे काम करने हैं। लिहाजा मुश्तिल हजूम को कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स बनाई जा रही है और उसको राइट मैनेजमेंट पॉलिस का नाम दिया जा रहा है। जदीद आलात से लेस किया जाएगा और दायराकार सूबे के तमाम शहरों तक फैलाया जाएगा। और ये मैनेजमेंट पॉलिस जो है, ये राइट मैनेजमेंट पॉलिस, इसमें 60,000 से ज़ायद लॉजिस्टिक ज़रूरियात की फहरिस्त मुरतब की गई है और उसमें 12,000 यूनिफॉर्म दरकार हैं और 12,000 बॉडी आर्मर्ड प्रोटेक्टिव गैस शामिल हैं जी। 12,000 गैस मास्क शामिल हैं, 12,000 इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड्स फराहम की जाएंगी और 500 बॉडी कैमरे नस्ब करना होंगे और फौरी फोर्स के रिस्पांस के लिए 200 आर्मर्ड एंटी रॉयट्स ट्रक्स होंगे, 100 रेस्क्यू व्हीकल्स होंगी और 5,000 फर्स्ट एड बॉक्सेस होंगे, 500 कैनन पॉलिस प्रोटेक्टिव गैस होंगे और इसके साथ 2,000 पेपर स्प्रे गन्स होंगी और 400 पेपर बॉल गन्स होंगी, 50 सिवरेलेंस ड्रोन्स होंगे, 50 टीयर गैस कॉप्टर्स होंगे और 50 वाटर कैनन फोर्स को फराहम करना होंगी, 500 लॉन्ग रेंज डिवाइसेस, 500 वायरलेस LT सेट खरीदने होंगे और ये सब कुछ किया जाएगा। अब आप ये देखें कि अपने काम नहीं सीधे करने और एक तरफ पाकिस्तान की जो कर्जों के तले दबा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं अपने उल्लू सीधे करने के लिए, और कुछ नहीं है और कोई ख़तरा नहीं है और ना ही पाकिस्तान में इस तरह के कोई फसादात होते हैं और ना होता है। ये सियासी कारकुनान को, सियासी तहरीकों को दबाने के लिए, जमहूरी तहरीकों को दबाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न है कि ताकत के ज़रिए वो कहते हैं जी हमने इनको सबको काबू करना है और ताकत के ज़रिए ही हम इस सारे मामले को कुचलेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि DDISPR का एक बयानिया है और DDISPR का बयानिया बड़ा शानदार किस्म का है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखना है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है अब उधर से तो निकलता आ रहा है। उन्होंने भी 2 अरब रुपये मांगा है, 2 अरब रुपये उन्होंने मंजूर कर लिया बल्कि, और वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। हालांकि ISPR का क्या काम कि वो इस तरह के काम करे और फिर डिस्प्यूटेड चीज़ें जो हैं और में तनकीद भी होगी, फिर उनसे सवालात भी किए जाएंगे
جب سوالات کیے جائیں گے تو معاملات پھر خراب ہو جائیں گے، اور اس طرح سے 2 ارب روپیہ یہ کیا گیا ہے اور 1.6 ارب سالانہ انہوں نے کہا جی ہمیں دیا جائے، اور ہم نے ڈیوائسز لینی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی جاسوسی کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل جیسے ہمارے عرب ملکوں میں ہے، اور جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ شاہی فرمان چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسرائیل میں ہے، باقی بھی ملکوں میں ہے، تو اس طرح کا نظام یہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں بھی۔ تو بہرحال پنجاب حکومت اس وقت اس کوشش میں ہے جی کہ جو زبردستی تحریکوں کو کچلا جائے، تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں الٹا انہی کے گلے میں پڑیں گی اور یہی مصیبت کا شکار ہوں گے۔ اس کی وجہ پھر آتے ہیں جی اگلی خبر 26 نومبر کے حوالے سے۔ کارکنان جو پکڑے ہوئے تھے ایک ایک کر کے ان کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور ان کی رہائیاں شروع ہو رہی ہیں جی۔ خاص طور پہ آج بھی کل بھی کچھ ضمانتیں منظور ہوئیں، اور آج بھی ضمانتیں منظور کی گئیں اور ان کو رہائی کا حکم دیا گیا۔ آج تقریباً 177 کا آرڈر جاری ہوا ہے کہ 177 جو ہیں جی کارکنان ان کو، اور آج 53 کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے تمام کارکنان جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے۔ اور ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ خاموشی سے جو پہلا مطالبہ ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، کارکنان کو رہا کرنے کے عمل پہ۔ تو لیکن یہ کارکنان کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ہزاروں میں ہیں جن کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور جو لاپتہ افراد میں بھی شامل ہیں، مسنگ پرسن میں بھی شامل ہیں۔ اب آتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر دینا ضروری ہے اس فورم پہ کہ مذاکرات کہاں ہیں جی۔ اگلے ہفتے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے آج جو سماعت کی ہے، سماعت کے موقع پہ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اپنے وکلاء کے ذریعے اور اپنی فیملی ممبرس کے ذریعے، اس میں انہوں نے واضح طور پر آج پھر کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں، کسی مذاکرات کی صورت میں، ڈیل کی صورت میں نے رہا نہیں ہونا، اور میں کسی بھی صورت میں میرا جو چیپٹر ہے اس کو، میرے معاملے کو نکال دیں کہ میرا بھی ٹاپک ہے اس میں رہائی کا۔ میری رہائی میں صرف اپنے عدالتوں کو فیس کروں گا، اور عدالتوں کو فیس کرنے کے بعد اپنے معاملات عدالتوں میں رکھوں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے بالکل فرسودہ مقدمات ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، مجھے اس میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ القادر ٹیسٹ ہے، اس میں فیصلہ دیں اور جو کرنا ہے کریں، اس بارے میں بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ توشہ خانہ ہے، اس میں بھی آئیں، بالکل آئیں۔ تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کا کیس اگلے ہفتے تک ہے جی پینڈنگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ البتہ دوسرا کیس جو ہے توشہ خانہ، وہ لمبا چلا گیا ہے، اس کو لنگر آن کر دیا گیا، کیونکہ آج کی ہیئرنگ میں 5 مزید گواہوں کا کہا گیا جی، 5 مزید گواہ اس میں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو لہٰذا توشہ خانہ کیس بھی اب آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ پھر آتے ہیں جو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے جو فوجی مقدمات اور فوجی ٹرائل، فوجی عدالتیں، وہ سارے کا سارا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے، اور اس میں بھی اب کوئی جان نہیں باقی بچی، کیونکہ بلکہ جنہوں نے سزا دی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ سارے کیس بھی اڑ جائیں اور ان کے مقدمات بھی عام عدالتوں میں شفٹ کر دیے جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے وہ اب نیکسٹ ویک تک چلی گئی ہے، اور اس میں بھی کوئی ایز سچ اس میں جان باقی نہیں بچی۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ انٹرنیٹ، معیشت، وہ ساری اگر ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان کے کسی بھی نظام میں، کسی بھی شعبے میں کوئی بہتری نہیں ہے، اور چیزیں جو کہ خراب سے خراب تر ہو رہی ہیں، اور اب منت سماجت کی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، ہماری بات مان لیں اور ہم معاملات طے کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ مٹی پاؤ تو آگے چلو، تو میرا خیال ہے کہ مٹی نہیں پائی جائے گی، بلکہ ایک جنٹل مین قسم کے ہوں گے جی، بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد
बात आगे बढ़ेगी, वरना जो क्राइसिस हैं ये बदस्तूर बढ़ते जाएंगे और ये क्राइसिस हल नहीं होगा। बहरान बढ़ेंगे, बहरान बढ़ते जाएंगे। तो लिहाजा देखते हैं कि सारी सूरत हाल में क्या होता है। बुशरा बीबी आज तोशाखाना केस में नहीं आई और उन्होंने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं। शेर अफजल मरूफ साहब का पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उनके नून लीग से राब्ते और उसका मामला जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि अब ये चीज़ें इनको छोड़ दें। लिहाजा पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरूफ साहब को उनके हाल पर छोड़ दिया है और उनकी किसी बात का जवाब ना देने का फैसला किया है, क्योंकि वो मामला जो हैं काफ़ी गड़बड़ हो गए हैं। वो कई दफ़ा उनको वार्न किया जा चुका है और उनको नहीं वो बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। अब वो अपनी आदतन कर रहे हैं, मिजाजन कर रहे हैं, या फिर मिसयूज़ हो रहे हैं, ये वो खुद ही बता सकते हैं कि क्या मामला है। लेकिन बहरहाल इस तरह की मुतफर्रक किस्म की चल रही हैं मामलात। बाकी खबर इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में करूँगा, तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ज़्यादा दिन दूर नहीं है पाकिस्तान के हालात व वाक़यात अच्छे होने में, मामलात बेहतर होने में, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। और इस बात का अंदाज़ा सबको हो चुका है कि एक नया सियासी मंजरनामा तश्कील दिया जाना मकसूद है, और उस पर कितना टाइम लगेगा इसके बारे में हम कुछ अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मामला ज़रा थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी सीरियस भी है, संजीदा भी है। तो देखते हैं कि क्या होता है जनाब। फिल वक्त इतना ही, बाकी खबर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।